था निर्णय, फैक्ट्री के सेठ को मत जिता देना, नहीं तो गृह मंत्री खोदोगे। कौन खोदोगे? फैक्ट्री के सेठ के दलाल को जिताओगे तो प्रदेश का आप सबसे अनुरोध है, 20 साल का एक नाकारा मुख्यमंत्री और 5 साल का कमलनाथ विधायक नहीं एक मंत्री मिलेगा। इस बात का 1200 रुपए डाल के वो सोच रहे हैं कि बहनें बिक गई तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बहनें जानती हैं कि जो पैसा लाडली बहना का उनको मिल रहा है कहीं न कहीं उन्हीं की पैसों की चोरी से मिल रहा है। आज आंकड़े उठा के हम देखें, जो सामने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो उसकी जमानत जब्त करा दीजिए ताकि आप आशीर्वाद यात्रा है। आज देखें तो उनका जगह जगह विरोध हो रहा है। सभा में 2019, 20 और 21 3 साल में इतनी महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हो गई। कहाँ है पता ही नहीं। थानों में फायर अलग। ये मेरा आरोप नहीं है, नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह जी के इस काले चिट्ठे का खुलासा किया है एनसीआरबी के आंकड़ों में। पूरे देश में 13 लाख बहनें गायब हुई, उसमें से 2,17,000 बहनें मध्य प्रदेश में गायब हुई। ये लाडली बहना का असली सच है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बातें बहुत हैं, पर एक व्यक्ति 50 करोड़ रुपए नहीं लेता है और एक व्यक्ति रोज चंदा उगाता है। निर्णय आपको करना है। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद चाहिए शिवराज जी को। अरे अमित शाह जी से जबलपुर में पत्रकारों ने पूछा कि आपका चेहरा कौन है, कौन होगा आपका चेहरा? तो अमित शाह ने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, हम चुनाव के बाद बताएंगे कि कौन होगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कभी शिवराज जी के पक्ष में बयान नहीं दिया, जेपी नड्डा ने नहीं दिया, उनका संगठन ने नहीं दिया। तो जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। तो जब शिवराज को बीजेपी जन आशीर्वाद नहीं दे रही है तो जनता को देना चाहिए क्या? अरे देना चाहिए क्या? साथियों, मैं अनुरोध सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि फैक्ट्री के सेठ को मत जिता देना, नहीं तो गृह मंत्री खोदोगे। कौन खोदोगे? फैक्ट्री के सेठ के दलाल को जिताओगे तो प्रदेश का गृह मंत्री खोदोगे। निर्णय आपके हाथ में है। कमलनाथ एक विजनरी लीडर है। कमलनाथ ने दुनिया भर में हर पद पे रहकर देश का नाम रोशन किया है। कमलनाथ ऐसे व्यक्ति है कि उनकी जिंदगी में जितने पद होते हैं सब पा लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री पद को छोड़ के और राष्ट्रपति पद को छोड़ के। वो इस प्रदेश को अपने अनुभव का लाभ देना चाहते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा नेता हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। आप सबसे अनुरोध है, 20 साल का एक नाकारा मुख्यमंत्री और 5 साल का कमलनाथ एक विजनरी मुख्यमंत्री, आपको दोनों में से एक को चुनना है। कमलनाथ को चुनोगे कि नहीं चुनोगे? हाथ ऊंचा करो। करने के नाम पर बुलाकर बलात्कार किया, यह है शिवराज जी का राज। ये समझने की बात है। आप देखो कि पुलिस के पास वो बहन गई एफआईआर लिखाने, पुलिस ने नहीं लिखी। फिर कांग्रेस के लोग और आम जनता थाने पे गए, तब उस आवास योजना की हितग्राही की गुहार पुलिस ने लिखी।
फिर दूसरा दिन शामगढ़, मैं शामगढ़ का दौरा भी करके आया हूँ। शामगढ़ में एक विधवा लाडली बहन, विधवा, पति मर गया कोविड में उसका, उस बहन को लाडली आवास दिलाने के नाम पर और लाडली बहना का नाम फॉर्म भरने के नाम पर फिर सरपंच ने बुलाया और 4 लोगों ने बलात्कार किया, एक ने नहीं किया, 4 लोगों ने। उन सब के खिलाफ नाम है उनके गोविंद सिंह, कालू सिंह, नारू सिंह, तूफान सिंह, मनोहर सिंह, इनके खिलाफ 376, 386, 323, 506 और 109 इतनी धाराओं में एफआईआर शामगढ़ थाने पे हुई है। आखिर शिवराज जी कहां ले जाएंगे प्रदेश को? आप देखो, एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा इस बात की कि बहनों के साथ लाडली बहन के नाम पर बलात्कार हो रहा है। एक मुख्यमंत्री 20 साल से, 18 साल से 1 करोड़ हमारे बच्चे बेरोजगार है, कौन है दोषी? हमारे यहाँ पर 2 लाख बहनें बोल रही थी शोभा ओझा जी। 18 साल बाद शिवराज जी ने कहा मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक नहीं है अगर मैं मेरी बहनों के लिए कुछ करने जाऊं तो। बहनों, एक क्लिक में 10 तारीख के दिन आपके खाते में 1000 रुपए आएंगे और दूसरे दिन बिजली का बिल 3000 रुपए का आएगा। फिर कहा बहनों तुम चिंता मत करना, मामा भी जिंदा है। 10 तारीख के दिन आपके खाते में 1000 रुपए आएंगे और दूसरे दिन गैस की टंकी लेने बाबा जाएगा, मामा जाएगा या जीजा जाएगा, भांजा जाएगा तो 1100 रुपए वापस छीन लेगा। सही है गलत है? एक राशन जो 5000 में आता तो इन्हें बीजेपी का शासन में 15000 को ही गया, तो 15000 रुपए 10,000 रुपए छीनेंगे और 1000 रुपए देंगे। ऐसे मामा को क्या कहेंगे हम? ठगोरा मामा। क्या कहेंगे? गलत किए कि सही किए हो? ये पत्रकार यहाँ बैठे हैं, पूरी जिम्मेवारी से मैं कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी से, ये लाडली बहना ने कितनी कुरीति की है ये चिंता का विषय है और ये आने वाले समय में हमारे लिए भी एक ऐसी भावना जो समझना पड़ेगी। दीदी अपने मंदसौर में कल मुझे मिले थे लोग, एक सरपंच ने बहन को लाडली बहना आवास देने का फॉर्म भरने के लिए बुलाया और उसके साथ बलात्कार कर लिया। थाने में मैं कभी भी गलत बात नहीं करता हूँ। शिवराज की लाडली आवास के नाम पर लाडली बहना से बलात्कार आज अखबारों में है मंदसौर के, पढ़ लो आप। उन्होंने कहा गांव का नाम है बिसनिया, पंचायत ग्राम। फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग और आप पूरे उज्जैन जिले के लोग इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे और फिर से किसानों का कर्जा माफ होगा। 100 यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। 5 हाउस पावर का जो आपका कनेक्शन है वो आपको फ्री दिया जाएगा। हमारी बहनों को जो ये शिवराज सिंह सर जो ठग रहा है 1000 रुपए 250 रुपए, किस तरह मजाक हमारी बहनों का ये उड़ाया जा रहा है इसके द्वारा। क्यों याद नहीं आई हमारी बहनें कोरोना के वक्त जब सबसे बड़ा इस पूरी दुनिया में मुसीबत का समय था, कोरोना का समय, जब क्यों नहीं हमारी बहनों को हमारी माताओं को 1000 रुपए देने की याद शिवराज सिंह चौहान को आई। आज क्यों 18 साल बाद ये भारतीय जनता पार्टी हमारी बहनों के साथ इस प्रकार का छलावा कर रही है? तो ये बातें आपको सबको देखना है। काफी देर हो चुकी है हमको, आपको सबको जीतू भैया को सुनना है, तो आपने यहाँ बुलाया, सम्मान किया। मैं दिलीप भैया का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शांति है। बहनों और भाइयों, इस बार हम सब यहाँ जो मंच पे बैठे हैं आप लोगों से एक वादा करते हैं कि इस बार जब आप दिलीप भाई को जिताएंगे तो हम सब मिलके जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम दिलीप भाई की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको मंत्री बनवाएंगे। इस बात का हम आपसे वादा करते हैं कि उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और नागदा को एक विधायक नहीं एक मंत्री मिलेगा। इस बात का आपको हम भरोसा दिलाते हैं। पुनः सबको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे छोटे व्यापारियों की बात कर रहे थे दिलीप जी।
फिर भी मोदी के गीत समझ से बाहर। इसलिए साथियों, बदलाव करना होगा, समय बदल गया। आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि ये आक्रोश बाहर निकालो और उखाड़ फेंको इस शिवराज की सरकार को। इतना कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। छोड़ दीजिए, जो सामने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो उसकी जमानत जब्त करा दीजिए, ताकि आप यात्रा लेकर आए हैं। इस जन आक्रोश यात्रा काय के लिए निकाल रही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जन आक्रोश इस बात का है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18.5 साल से मध्य प्रदेश की जनता के साथ जिस प्रकार का अत्याचार, अन्याय, ये सरकार गरीबों के साथ, किसानों के साथ, जो वर्ग जिस बिजनेस करता है, चाहे छोटी छोटी दुकान चलाता है, चाहे बड़े उद्योग धंधे हो, उन सबको परेशान करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। और उसका आक्रामक जवाब देने के लिए कमलनाथ जी ने ये जन आक्रोश यात्रा निकाली है। जन आक्रोश इस बात का सारे हमारे नेताओं को सुनना। मैं आपको 2-3 बात कहूंगा कि पिछले दिनों सोयाबीन की फसल कल बरसात से खत्म हो गई। जब मामा जी के पास हमारे सारे नेता लोग गए ज्ञापन लेकर, मांग की मध्य प्रदेश सरकार से सोयाबीन की फसलें खराब हो रही, आप सर्वे कराएं, मामा जी ने एक नहीं सुनी। अभी पिछले दिनों अति वर्षा हुई, कई गांव हमारे डूब गए। घटिया विधानसभा के हमारे गांव भी डूबे, माननीय खासरोद विधानसभा के बहुत सारे गांव डूबे। और जब गांव डूबे, गरीब बस्ती में पानी घुसा, मकान गिर गए, लेकिन उनकी बात सुनने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता, एक भी मंत्री और न मुख्यमंत्री कहीं गया हो तो मुझे बता दो। गए हैं तो केवल किस प्रकार से किसानों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ, मजदूर और गरीबों के साथ किस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है। चुनाव आ गए हैं, चुनाव के टाइम पर जन आक्रोश यात्रा आ रही है, आप सबको पढ़ाना है। तो सबको एक ही चिंता थी कि अभी हमारी सोयाबीन की फसलें नष्ट हुई है, अति वर्षा से नष्ट हुई है, जो थोड़ी बहुत फसल बची है उसको हम काट लें। और जो आप लोगों ने उसको भी दरकिनार करते हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हैं, तो आपका सबका हार्दिक स्वागत। जन आक्रोश यात्रा निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्वागत लगातार चल रहा है। हमारी यात्रा का 7 स्थानों पे यात्रा निकाली जा रही है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा है। आज देखे उनका जगह जगह विरोध हो रहा है, बच्चों में तो पत्थरों से स्वागत हुआ है और कई तरह के स्वागत उनके चल रहे हैं। परंतु उनके आयोजन, शासकीय आयोजन में सब कर्मचारी लोग लग जाते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अभी मुख्यमंत्री जी के नागदा भी आए थे, उसमें अधिकांश तो 80% तो हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं के माध्यम से लाई गई महिलाएं थी। वो भी इस बात को डराया गया है कि आप लोग नहीं आओगे तो आपके हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा, आपको 1000 रुपए की सम्मान निधि नहीं मिलेगी। इस प्रकार से वो आप लोगों को डरा के लेके आते हैं। जब लोग की संख्या देखेंगे तो आधे से कम नजर आएगी। जहाँ तक आक्रोश की बात है, आज किसान अपनी फसलों का उचित मांग करता है। आज हमारी सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है, उसमें कम वर्षा से हमने उस समय मांग करी थी, सर्वे का आदेश लिए और अति वर्षा से हमारी फसलें नष्ट हो चुकी है, परंतु अभी तक कोई सर्वे का आदेश नहीं है। हमने साथियों से मांग करी थी कि पटवारी की हड़ताल चल रही है, उसको तत्काल उनकी मांगे मानकर सर्वे के लिए हमारे पटवारी लोगों को लगाया जाए, परंतु उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक घमंडी पार्टी है जो किसानों की, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे शासकीय कर्मचारी वर्ग हो, जब भी उन्होंने आंदोलन करे हैं, उनका इतिहास उठा के देख ले आप,
कि उन्होंने हमेशा उन पे लाठी बरसाए, आंसू गैस के गोले बरसाए और कई तरह के गोलियां उन्होंने चला के किसानों को मारा है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जबकि कांग्रेस हमेशा गरीबों और किसानों की बात करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 2 लाख कर्जे की बात कही थी, किसानों के आधे बिल की बात कही थी, 300 200 का 600 रुपए 1000 रुपए पेंशन की बात करी थी और हमें 100 रुपए में 100 यूनिट की बात करी थी। तो हमने सबको वादा पूरा करा है। आप लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, एक बोलते हैं 2 लाख के कर्जे की माफ करने की बात पे 2 लाख का कर्जा तो माफ ही नहीं हुआ, तो जितना भी कर्जा माफ हुआ 1 लाख का, आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये आप उठा के देख ले कि जब जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है सबसे ज्यादा कर्जा तो कांग्रेस की बात नहीं कर सकते, करें तो उनकी पोल खुल जाए तो हमेशा इस बात करते हैं कि हमारा कर्जा माफ नहीं हो। एक सौदा था तो हम उनकी बात नहीं करते हो कि कर्जा समुद्र माफ नहीं हुआ। अरे भैया हमारे तो 2 लाख का कर्जा, हमारे क्षेत्र में 1 लाख का कर्जा माफ हुआ, डिपार्टमेंट का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, जो गवर्नमेंट के संस्था समिति उनका भी कर्जा माफ हुआ। परंतु आप लोगों ने भी तो 2008 में 50,000 रुपए का कर्जे की बात कही थी, सुंदरलाल पटवारी के समय से लेकर ट्रैक्टर तक कर्जे की बात करी थी। आपने 15 लाख रुपए देने की बात करी थी। आप अपनी